नमस्कार बच्चों, नूरे हिंदी आपके लिए लाया है व्याकरण का खजाना। इसके अंदर आपको 20 प्रश्न होंगे जो आपको अर्थ, पर्याय या तत्सम रूप में आपके लिए उपयोगी होंगे। तो देखिए बच्चों, भाग ए के अंतर्गत जो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे उनका अभ्यास मैं आपको अभी करवा दूंगी। यहाँ देखिए, भाषा की बात के अंतर्गत आपको रेखांकित शब्द का अर्थ पहचानना होगा। तो पहला प्रश्न है, छम छम चम चम गिरती बूंदें तरुओं से छनके। तरुओं रेखांकित शब्द है, इसका अर्थ आपको बताना है। इसका अर्थ हम लिख सकते हैं वृक्ष, पेड़, पादप, इस तरह से। दूसरा है, रज के कण कण में तृण तृण को पुलका वाली तर। तृण यानी कि घास, तृण यानी कि घास। तीसरा प्रश्न, हामिद ने मेले में चिमटा मोल ली। मोल यानी कि खरीदना, मोल का अर्थ होता है खरीदना। चौथा, प्रभात का समय बड़ा आनंददायक होता है। प्रभात यहाँ पर रेखांकित है। प्रभात का अर्थ है सुबह, सवेरा। पांचवा, नफरत का कुहासा तोड़ना। नफरत यानी कि द्वेष, घृणा। छठवा, भारतीय जग के सारे क्लेश मिटाएंगे। भारतीय जग के सारे क्लेश मिटाएंगे। क्लेश यानी कि नफरत, मनमुटाव। सातवां, नभ में तारे चमक रहे हैं। नभ यानी कि आकाश, गगन, अंबर। आठवां प्रश्न है, लोकगीत विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। लोकगीत विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। अवसर रेखांकित शब्द है। अवसर यानी कि मौका, कई मौके पर लोकगीत गाए जाते हैं। नवा प्रश्न, देहातों में लोकगीत का प्रचलन है। देहातों में लोकगीत का प्रचलन है। देहात यानी कि गांव, ग्राम, बस्ती आदि हम लिख सकते हैं। 10वां, मीरा ने जन्म जन्म की पूंजी पाई। मीरा ने जन्म जन्म की पूंजी पाई। पूंजी यानी कि संपत्ति, पैसा, धन दौलत। 11वां, लक्ष्मीबाई रणभूमि में मौत से जूझ रही थी। रणभूमि यानी कि युद्ध भूमि। रणभूमि यानी कि युद्ध भूमि। 12वां प्रश्न, नारी पवित्रता की मूर्ति है। नारी पवित्रता की मूर्ति है। नारी यहाँ पर रेखांकित है। नारी यानी कि औरत, स्त्री, महिला आदि हम लिख सकते हैं। 13वां प्रश्न, जहाँ तहाँ विविध छटा वाली हरियाली फैल रही थी। जहाँ तहाँ विविध छटा वाली हरियाली फैल रही थी। छटा यानी कि छाया, छांव, दोनों हम लिख सकते हैं। 14वां प्रश्न, चंचल कमलों के बीच बगुले खामोश बैठे हैं। चंचल कमलों के बीच बगुले खामोश बैठे हैं। खामोश यानी कि शांत, चुप, दोनों हम लिख सकते हैं। 15वां, सरितोत्पत्ति से सरिता मिलने जाती है। सरितोत्पत्ति से सरिता मिलने जाती है। सरितोत्पत्ति यानी कि समुद्र, सागर, दोनों हम लिख सकते हैं। 16वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 देखिए, कुदरत का नज़ारा बहुत सुंदर है। कुदरत का नज़ारा बहुत सुंदर है। कुदरत यानी कि प्रकृति। प्रकृति का नज़ारा बहुत सुंदर है। नज़ारा भी कभी कभी आपको रेखांकित किया जा सकता है। नज़ारा यानी कि दृश्य। 17वां प्रश्न है, विपत्ति में ही मित्र की पहचान होती है। विपत्ति में ही मित्र की पहचान होती है। विपत्ति यानी कि संकट, मुसीबत लिख सकते हैं हम। कनक पाने से मानव में मादकता बढ़ जाती है। 18वां प्रश्न है, कनक पाने से मानव में मादकता बढ़ जाती है। मादकता यानी पागलपन। मादकता यानी कि पागलपन हम लिख सकते हैं। नशा। 19वां प्रश्न, राजा दूसरे देशों पर हमला करने गया।
राजा दूसरे देशों पर हमला करने गया। यहाँ पर हमला जो शब्द है रेखांकित है। हमला यानी कि आक्रमण करना। हमला यानी कि आक्रमण करना। 20वां प्रश्न, अब्दुल कलाम की नेतृत्व क्षमता महान है। अब्दुल कलाम की नेतृत्व क्षमता महान है। क्षमता यानी कि सामर्थ्य। क्षमता यानी कि सामर्थ्य। तो बच्चों, ये 20 प्रश्नों को आप एक बार अपने कॉपी में लिखकर अभ्यास कर लीजिए। तो आपको 12 अंकों में 1 अंक तो आपके पॉकेट में होगा। ठीक है ना? इसे 2-3 बार अच्छे से आप अभ्यास कर लीजिए। अब फिर हम अगली वीडियो में आपके लिए विलोम शब्द लेकर आएंगे। तो आपको अगली वीडियो तो देखना पड़ेगा ना अंकों के लिए। इसीलिए आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को 10 पॉइंट्स आना है ना। ठीक है ना बच्चों? धन्यवाद, फिर मिलेंगे।